लाइव तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष की उपलब्धियों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। अब मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी से और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदास जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर स्वागत करेंगे और आदरणीय प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी। तो विशेष कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण करने पर तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा और किस तरह से उत्तराखंड को भी सौगातें केंद्र सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मिली है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के 12 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा इस कार्यक्रम में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और झलकियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास भी किया जा रहा है कि इन 12 वर्षों में किस तरह से उत्तराखंड में विकास के काम हुए और जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर वो निर्वाचित हुए हैं और इस मर्तबा कई बार प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में दौरा भी होता रहा है। उत्तराखंड जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, पर्यटन यहाँ मुख्य आय का स्रोत होता है और प्रधानमंत्री ने यहाँ के पर्यटन विकास को लेकर के भी कई योजनाएं केंद्र की तरफ से उत्तराखंड की झोली में दी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से धामों की यात्रा होती है, केदारनाथ धाम विशेष तौर पर जो सर्वोपरि धामों में से एक माना जाता है, उत्तराखंड में यह है। यहाँ पर भी विकास के तमाम काम हुए हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए किस तरह से और योजनाएं संचालित की गई है, इस पर भी आज मंथन होगा। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात। उत्तराखंड ने न केवल अपनी आस्था और पहचान को सशक्त किया है, बल्कि सशक्त, समृद्ध और सर्वोत्तम उत्तराखंड के संकल्प को भी साकार करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। आज यह प्रदेश देश के अग्रणी और तेजी से प्रगतिशील राज्यों में शामिल हो चुका है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं और हमारे प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको आपके सम्मुख रखेंगे। लगा लाओ। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी शुरुआत में इसके कुछ बिंदु यहाँ रखे हैं और मनवीर जी लगातार आप सबके बीच में संवाद के माध्यम से आपकी पार्टी की बातें, सरकार की बातें आप तक पहुँचाने का काम करती हैं। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री खजानदास जी भी हैं, जो पार्टी और सरकार दोनों के बीच में समन्वय के लिए लगातार आप सबके साथ संपर्क में रहते हैं। और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी, जो कार्यालय में पूर्णकालिक की तरह यहाँ पर रहते हैं, श्री अनिल गोयल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारे श्री नेगी जी और हमारी बहन जो है प्रवक्ता जी और सभी उपस्थित साथी। चूँकि ये विशेष अवसर है
और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि